बिहार की राजनीति में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नाम एक बार फिर तेजी से आने लगा है। ऐसे राजनीतिक सवाल उठने लगे हैं कि आखिर चिराग के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या चिराग पासवान कोई बड़ा खेल करना चाहते हैं या फिर अभी से टिकट के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं, मेरा बिहार मुझे पुकार रहा है। बिहार फर्स्ट को आगे रखते हुए चिराग ने विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी मंशा जाहिर की है। ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के कुछ बयान आजकल बिहार की राजनीति में हलचल मचाए हुए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उनके इस बयान को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। उनकी पार्टी, उनके समर्थक सभी चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद का चेहरे की मांग की जाए और नेतृत्व ने पासवान को चुनाव तक बिहार में अधिक से अधिक समय बिताने को कहा है। केंद्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखने वाले चिराग पासवान ने कहा है कि मैं अपने आप को ज्यादा दिनों तक केंद्र की राजनीति में नहीं देख रहा हूं। वो कह रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। दरअसल हरियाणा के सोनीपत पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे पर चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं। चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले पत्रकारों से कहा था, मेरा ध्यान बिहार फर्स्ट और सिर्फ बिहार फर्स्ट पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा था कि उनका बिहार उन्हें पुकार रहा है। चिराग पासवान और उनकी पार्टी के नेताओं के बयान ऐसे समय में आए हैं जब विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में शामिल दल 243 सदस्यों वाली विधानसभा में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू कर चुके हैं। राजनीति के जानकार पासवान के इन बयानों को सीट बंटवारे में अधिक से अधिक सीट हासिल करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। चिराग पासवान ने अभी तक सीटों की मांग तो नहीं की है, लेकिन वो कह चुके हैं कि उनकी पार्टी हर जिले में एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। इस तरह से देखें तो बिहार के सभी 38 जिलों में चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम भी 40 सीटों की मांग कर रहा है। आइए अब समझते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दरअसल लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन के आधार पर चिराग की पार्टी के हिस्से में 5 सीटें कैसे आई। उसने सभी 5 सीटों पर दर्ज की। प्रेशर पॉलिटिक्स उस समय भी बनाया। इसके बाद से ही पार्टी के हौसले बुलंद हैं। पार्टी के नेता इस जीत को सीट बंटवारे का फार्मूला बता रहे हैं। उनके मुताबिक लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 30 सीटें जीती। ऐसे में हर जीती हुई सीट लोकसभा सीट पर विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इस लिहाज से चिराग की पार्टी 40 सीटों की मांग कर रही है। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिराग की नज़र 2025 नहीं बल्कि 2030 के विधानसभा चुनाव पर है। वो इस विधानसभा चुनाव में कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को किस तरह से अधिक मजबूत किया जाए, अधिक से अधिक सीटें कैसे जीती जाए। लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी काफी कमजोर हो गई थी। साल 2020 का विधानसभा चुनाव पार्टी ने अकेले ही लड़ा था। उसने 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन केवल 1 सीट ही मिल पाई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि 2015 में 71 सीट जीतने वाली जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी ने 74 सीटें जीत ली। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से लोक जनशक्ति पार्टी की मुश्किलें भी खड़ी हो गई और पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने चिराग पासवान के खिलाफ बगावत कर दी थी। इस बगावत की कमान संभाली थी चिराग के चाचा पशुपति पारस ने। इस बगावत के बाद चिराग पासवान ने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को फिर से खड़ा किया और लोकसभा चुनाव में तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनाया। इसके साथ ही उनकी महत्वाकांक्षा भी जाग गई बिहार की विधानसभा चुनाव को लेकर। वो अब अपनी भूमिका बिहार की राजनीति में देख रहे हैं और छोटी मोटी नहीं, बड़ी भूमिका में बिहार में आना चाहते हैं चिराग। अब ये समय ही बताएगा कि चिराग की महत्वाकांक्षा कैसे पूरी होती है और क्या वाकई चिराग 2025 नहीं 2030 की तैयारी में है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।